हेलो एवरीवन। आज हम वापस आ गए और एक नई वीडियो लेके द यशिस के ऊपर। ये वही चैनल है जो पहले फिनसफ था। हम ये 4-5 वीडियो तक बोलते रहेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी को। वैसे भी देखने वाले दो ही लोग हैं तो दो लोग की कन्फ्यूजन हम हटाना चाहते हैं। काश ज़्यादा लोग देखते, दिल में दर्द कम होता, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि वेलकम टू माई, नहीं ठीक है ये वो वाला नहीं है। बट आज हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। उसकी एक और वीडियो पेंडिंग थी। हमारे बनिया भाई साहब आ गए अपने ऐसे बाल संवारते हुए, तो हम बनिया भाई साहब को एकदम ऐसे वेलकम बोलना चाहेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि हम बात करेंगे कि चाइना कैसे दोगला हो रहा है। हम बताना चाहेंगे कि चाइना कैसे चीज़ें एकदम ऐसे पकड़ के बैठ गया ऐसे बीच वाले भाई बहन की तरह, कि मैं नहीं दूंगा ना बड़े वाले को ना छोटे वाले को। यूएस को बोल दिया उसने कि भाई दे देंगे रेयर अर्थ मिनरल, लेकिन फिर भी होल्ड लगा दिया। इंडिया वगैरह को सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दिया उसने सिर्फ इस चीज़ के चलते। क्योंकि चाइना, अगर आपको ना पता हो तो पूरे ग्लोबली मेजर रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग का काम चाइना करता है। जब प्रोसेसिंग का काम करता है तो रॉ मटेरियल उनके पास बहुत ज़्यादा जाता है एंड वो पूरी सप्लाई चेन अभी एक तरीके से मोनोपोलाइज कर चुका है वो। जो इकोनॉमिस्ट लोगों का आर्ग्यूमेंट था कि जो कंट्री जिसमें अच्छे उसको वो करने तो एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी हर कंट्री की अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को सस्ता बना देगी, वो काम किया जब तक चाइना ने उसको वेपन की तरह यूज़ करना चालू नहीं किया था। अब मैं पूछना चाहूँगा इकोनॉमिस्ट भाई साहब से कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। That's a very good point. Yeah. यस, तो बनिया भाई साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या थोड़ा एक ले ऑफ द लैंड बताएं। पिछली वीडियो आप लोग जाकर के देखो रेफरेंस के लिए। हम आज नेक्स्ट स्टेप्स जी. की बात करेंगे ग्लोबली Yeah. अभी क्या हो रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, Hmm. क्योंकि काफ़ी सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम है ना, हम बैठे सब्सक्राइब Yes. करो, Yeah. लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बैठ जाओ। क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ें Hmm. लेकर के आते रहते हैं जो कि ग्लोबली ऐसे आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, Hmm. तो आपको ऐसे लेटेस्ट चीज़ों का पता चलता रहता है हमारे थ्रू। जी बढ़िया भाई साहब। So basically क्या है मुद्दा ये है कि चाइना जैसे भाई साहब ने बोला सबको बोला गया था कि जो चीज में अच्छे हो बेटा वो करो बाकी सब चीजें दुनिया पे छोड़ दो दुनिया कोई ना कोई कर लेगा। हाँ ये एग्जैक्टली। लॉजिक ठीक था बट अंटिल जब तक आप मोनोपोली बन जाते हो और तो कोई भी नहीं कर रहा है सिर्फ आप ही कर रहे हो। तो अब क्या हो गया वो बार्गेनिंग पावर आ गया है और सब कुछ ही मतलब अब भसड़ मच गया एकदम तो बेसिकली देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब चाइना जो है वो 90% प्रोसेसिंग करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। हाँ प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि क्या है बहुत लोग हैं जो माइन कर सकते हैं जैसे इंडोनेशिया है वो निकल माइन करता है निकल में वो बहुत बड़ा प्लेयर है कंपेरेटिव बेसिस पे 20-22% मार्केट शेयर है उसके पास। तो अब क्या है उसके पास खोद के निकाल के प्रोडक्शन करने तक का पूरा सिस्टम है पर निकल का सिर्फ ऐसे ही चाइना करता है हर एक के लिए मोस्टली हर चीज में आपको दिखाएंगे हम डेटा के हिसाब से। तो पहले थोड़ा समझ लेते कि क्या हो रहा है। अमेरिका ने बोला कि भाई हम तुम्हारे को ये ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई चाइनीज वाले बोले हाँ हाँ करो करो करो। फिर उन्होंने क्रिटिकल मिनरल रोक दिया। तो फिर ट्रम्प भाई साहब को याद आया कि भाई वो अमीर लोग हैं जिन्होंने फंड किया है उनके भी तो धंधे चलवाने हैं ना। तो फिर इसलिए फिर उन्होंने बोला कि चलो सिर्फ वो भी मॉनिटोरियम नहीं, डालते जो हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो मागा की जी टोपी जी वो पहन रहे हैं, वो अमेरिका को ग्रेट अगेन करने के लिए जो इंफ्रा की नीड, इंफ्रा के लिए रॉ मटेरियल्स की नीड पड़ेगी वो चाइना से आएगा। जो या, स्टील आयरन की नीड पड़ेगी वो चाइना से आएगा। उनके पास कैपेसिटी या, नहीं है and बिना चाइना के वो लोग अपने देश को आगे ले कैटपुल्ट ही नहीं कर सकते। या, वो एक या, बड़ा मेरे को लगता है कि चैलेंज है। ट्रम्प फिर भी, जो जिन्होंने फंड करा उनके सामने ट्रम्प फिर भी दोगला हो जाएगा, बिकॉज ट्रम्प हो सकता है, ट्रम्प कैन अफोर्ड, ट्रम्प कैन स्टिल अफोर्ड दैट। एक और बार पावर भी नहीं आएगा, बस और क्या होगा। बट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर आकर के वो प्रॉमिस करके अगर वो वापस जाते हैं, क्योंकि ट्रम्प को भाई ग्लोबल क्लाउड से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो दबदबा यस हम सुनते आ रहे हैं दुनिया भर में, ट्रम्प भाई असली यूपी का नेता है। ट्रम्प को चाहिए फुल दबदबा दुनिया भर में। वो दबदबा अगर चला गया ट्रम्प का, यस तो भाई वो जो यस चार फॉर्चुनर पीछे चल रही हैं वो अगर एक हो गई तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। यस तो ट्रम्प भाई साहब यस को वो सब यस नहीं चाहिए आई थिंक, एंड इसलिए वो पॉलिटिकल गेम बहुत यस ज़्यादा ट्रम्प के लिए ऐसे चौक पॉइंट की तरह काम कर रहा है। जी भाई साहब। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो भाई साहब ने बोला है पर दूसरा चीज क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे बात है कि इंडियन की जो ऑटोमोटिव कंपनीज है उन लोगों ने क्या किया है अपना फोकस धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से शिफ्ट करने लग गया है ठीक है। यहाँ पे एक और क्रिटिकल बात समझना होगा कि चाइना जो नॉर्मल आइस इंजन व्हीकल है पेट्रोल और डीजल से जो चलती गाड़ियां उस व्हीकल के रेस से वो बहुत पीछे था। तो उसे पता था कि वो उसे नहीं कर सकता तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट किए। अब वो लोग इतना इन्वेस्ट कर दिए हैं वो लोग मार्केट लीडर है सिर्फ मार्केट लीडर व्हीकल में मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है पूरे सप्लाई चेन में ऑलमोस्ट। वो भी हम दिखाएंगे कैसे है। तो उससे क्या हो गया है वो चक्कर इतना टाइट हो गया है। अब अगर इस तरीके से लोग रोकेंगे
किसी और को नहीं बनाने देंगे गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि पोसाएगा नहीं अगर मटेरियल नहीं आएगा। कि मैग्नेट्स बहुत ज्यादा लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है, अगर बैटरी हो गया, सेटअप हो गया, सिर्फ अलग बात है मैग्नेट से टेक्नोलॉजी। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे, हमने पिछली वीडियो के अंदर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज की बात करी थी, एंड उसके अंदर यस। हमने बताया था क्या क्या रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। तो आप वो जा करके देखो, हम शॉर्ट में बताते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी मिनरल हैवी, वेरी रिसोर्स हैवी, यस। उनके अंदर बहुत यस। कुछ लगता है। तो सिर्फ मैग्नेट्स नहीं, बहुत कुछ लगता है जी भाई साहब। यस। या सो जैसे भाई साहब ने खुद बोल दिया है, एकदम सही बात बोल रहे हैं भाई साहब कि बहुत कुछ लगता है इसके अंदर में। और मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब इंडिया और हर एक देश को प्रॉब्लम हो रहा है, सारा ऑटोमोटिव प्लेयर्स, ओईएम प्लेयर्स, सबको। तो धीरे धीरे अब हमें भी इंटरनली यहाँ पे करना होगा। बहुत सारे थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं सेगमेंट के अंदर में कि पॉलिसी वाइज में, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। सीडब्ल्यू भी काम कर रहा है, उनका जो फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप वहां भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सप्लाई रिस्क में कहाँ सबसे ज्यादा रिस्क है। तो अगर आप रिस्क देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क अगर आप देखें, गैलियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, रेयर अर्थ और सिलिकॉन। जब हम रेयर अर्थ बोलते हैं, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ये एक्चुअली रेयर नहीं है, पर जो माइनिंग है वो एक लार्ज स्केल में होगा, तभी पोसाएगा। पोसाने की बात है, रेयर अर्थ एक्चुअली रेयर नहीं है, इट्स जस्ट अनदर मिनरल बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे सोलर पैनल, ईवी, बेसिकली आपका जो पूरा ट्रांजिशन है सेमीकंडक्टर से लेके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर तक, और मेडिकल और ड्रग्स भी, सब कुछ डिपेंड करता है आपका रेयर अर्थ के ऊपर। और हर एक का एक वो है स्ट्राटा है, कितना क्रिटिकल है, कितना क्रिटिकल नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये भाई साहब एक हेलेन बोल के है, हेलेना, ये काफी अच्छा काम कर रही है इस चीज में, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि लिथियम, निकल, ये सब जो है, ये सब जो है एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, एकदम क्रिटिकल है एकदम। जब रेयर बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब क्रिटिकल है इसका, बहुत हर चीज में उपयोग है इसका, गाड़ी से लेके सोलर सब कुछ में। और अगर आप देखेंगे जैसे यूरेनियम हो गया, कॉपर, सिलिकॉन, ये सब भी है, ये सब भी काफी रेयर है, पर क्रिटिकल जितना रेयर नहीं है, थोड़ा कम है। मतलब ये अबंडेंटली मिल जाता है फिर भी, और भी जगह प्रोसेसिंग हो, जैसे कॉपर है। कॉपर का क्या है, चिली में भी माइंस है और भी बहुत सारी जगह है। सिर्फ चाइना का दबदबा नहीं है, और भी कंट्रीज अच्छा काम कर रहे हैं सेगमेंट में। और फिर इसके बाद आप जो ग्रीन में देख रहे हैं, मैंगनीज और ये बेसिक मटेरियल्स आपको काफी इजीली हर जगह मिल जाती है। दूसरा चीज जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया भैया, भैया वो दिख रहा है क्या? रिफ्रेश कर लीजिए सर। जी 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 जी। यस। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे नहीं जा रहा है। यस। यस, ये रहा। सो अगर आप देखें यहाँ पे, जो ये रेड दिख रहा है आपको, ये चाइना है। तो अगर आप देख रहे हैं, पूरा लाल ही भरा हुआ है, लाइक होता है ना। और अगर आप सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे, रिफाइनिंग जो होता है ना, वो वैल्यू ऐड है, ठीक है, माइनिंग कभी वैल्यू ऐड नहीं होता है। आप देखिए माइनिंग में, रेयर अर्थ में देखिए आप कितना कम है जहाँ पे चाइना माइन कर रहा है उस लेवल पे। और अगर देखिए यहाँ पे रिफाइनिंग कितना ज्यादा कर रहा है, वैल्यू ऐड में कितना आगे है वो उस चीज को लेके। दैट इज समथिंग जो अब धीरे धीरे सब जाग रहे हैं, और धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। इसमें भी आप थोड़ा अच्छे से देख पाएंगे कि जो बेस मटेरियल्स हैं, उन सब में चाइना इज जस्ट क्लियरली रनिंग अवे विद इट। लाइक देयर इज नो सेकंड, देयर इज ओनली वन प्लेयर जो उसमें इतना आगे है। और अगर आप देखेंगे भी तो जैसे रशिया और भी है, रशिया और चिली और है, ये सब भी बहुत छोटे प्लेयर्स है कंपैरेटिवली। यहाँ भी चाइना ने ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा है उनकी फैसिलिटीज में। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो वो चाइना ही है, वो आपको दिख रहा है बस कि वहाँ पे चिली और रशिया है। तो और उसके इसके लिए बाद मैं एक, एक बेसिक एनालॉजी देना चाहूँगा समझाने के लिए। जैसे जब ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, एंड ऑयल बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट में था, आज भी है, बट धीरे धीरे फेस, जैसे कि धीरे धीरे दुनिया थोड़ी सी दूर मूव करने जा रही है, एंड बाकी काफ़ी जगह पे भी डिपॉजिट्स मिल गए, बट जो इनिशियल जो सऊदी अरब और ओपेक को जो एडवांटेज मिली थी जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोलाइजिंग ऑन ऑयल, वो सेम चीज़ अब चाइना बाकी सारे मिनरल्स के साथ करने की ट्राई कर रहा है, बिकॉज क्रिटिकलिटी ऑफ द नेचर इज सच। तो वो ओपेक वाला अगर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एक बार अगर आप वो केस स्टडी अपने हिसाब से देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये यहाँ पर क्या करने की ट्राई कर रहे हैं और क्या चीज़ वो आगे जा करके कैसे डेवलप हो सकता है। एक और चीज़ मैं उसके अंदर बोलना चाहूँगा जो कि आई थिंक इम्पोर्टेंट है, अगर आपको चाहिए हम वीडियो बनाए ओपेक के ऊपर तो हम बना देंगे। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, और सब्सक्राइब कर लीजिए तो हम बना देंगे जी, जी भाई साहब।
एक अच्छा पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे चाइना का जो इकोनॉमी है वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे नहीं चलता है, उनको मार्केट शेयर चाहिए। लाइक होता है ना, वो एक अग्रेसिव स्टार्टअप की तरह करते हैं कि बस मार्केट शेयर पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। ये सब जो चीजें हैं, ये जो इतना मार्केट एडवांटेज है, जो हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि चाइना के लिए भी वो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है ना, वो वही है जहां से हम लोग जो अकाउंट नहीं कर सकते रिस्क में। जब हम बोलते हैं कि एक प्लेयर बच के निकलेगा, या तो चाइना होगा या अमेरिका होगा। अब वो एआई में जो भी होके निकले, जो इतना वैल्यू ऐड, इतना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर जाएगा, तो वो ये सब चीजों से फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास बेसिक मटेरियल नहीं होगा, तो आप बढ़ाओगे कैसे? सर्विस तो तभी बनेगा ना जब आप बेसिक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे उसके ऊपर। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने आपको बताया कि होता है ना, लाइक कि यहाँ पे इस डेटा के ऊपर में कि कौन से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेके रखते हैं। गैलीनियम में 98.7% चाइना का शेयर है। मतलब बदतमीजी की सीमा होती है। 98.7 लाख होता ना। और और ये उसके बाद कहाँ अगर आप, काम आता है गैलीनियम, अगर आप ये भी बता पाएं तो। सो बेसिकली गैलीनियम जो है, ये आपका ईवी हो गया, और आपका जो इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक पास करता है उसमें काम आता है। गैलीनियम इज अ मल्टी फैसिटेड रेयर अर्थ, जो बहुत सारी चीजों में मिक्स एंड मैच करके आपका बैटरी को भी स्टेबल बनाता है। और भी बहुत सारे यूज केसेस है। एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, प्लीज सर्च कर लो। अगर आप लोगों को बाकी देखना हो भाई तो तो, गैलियम की यस, बैटरीज बनती हैं, तो वो रेफरेंस पॉइंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यस। बाकी अगर आप देखेंगे तो रशिया और भी है, जो भी पैलेडियम, प्लेटिनियम और सब प्लैटिनम और में है, बट बड़ा जो प्लेयर है वो चाइना ही है इसमें भी। और जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्रिटिकल मिनरल में देखेंगे, आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स देखिए आप चाइना के, किस स्केल में बढ़ रहे हैं वो। आप उनका वॉल्यूम्स देखिए कि यूएस डॉलर्स में जो वॉल्यूम्स में और जा रहे हैं लोग। दिस जस्ट शोज कि होता है ना, दे आर फार अहेड, और वो लोग का थिंकिंग बहुत आगे का रहा है इस चीज में। विच शोज कि होता है ना, उनका काफी लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रहा है पूरे गेम को लेके। ऐसा नहीं कि आज जीतने में फोकस है उनका। अगर आप देखेंगे, उनका जो इम्पोर्ट्स है, लाइक होता है ना, जो यूएस और यूरो एरिया से आ रहा है, वो अब गिरने लग गया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि अब सबको समझ में आ गया है कि भैया हमको भी करना है, हमें यहाँ बनाना है अपना सेटअप। सडनली अब धीरे धीरे रियलाइजेशन आ रहा है। अब वो, अब आ तो रहा है, पर वो एक क्रिटिकल मास होता है ना। अगर आप 100 टन रिफाइन कर रहे हैं या 1000 टन रिफाइन कर रहे हैं, जितना बड़ा करेंगे उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा आपको। तो राइट नाउ यूएस यूके को भी, या वेस्टर्न इकोनॉमीज है, दे आर 15-20 ईयर्स बिहाइंड वो स्केल पहुंचने में, जहां पे उनके लिए पोसाएगा। अभी तो लोग लॉस में कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को बोल के। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब सडनली ना जो भी मोटर कार बनाते हैं, जो गाड़ी में बनाते हैं, उनको भी समझ में आ गया है यार कि इस क्रिटिकल मिनरल के बिना ना काम बनेगा नहीं। तो इंडिया भी जैसे क्या है, क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी लेके आया है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे जीएमडीसी है, एनएमडीसी है, और आपका एनएलसी है। ये सब सरकारी कंपनीज है। वेदांता है, और भी जेएसडब्ल्यू है। फिर सब सब लोग अब माइनिंग के अंदर बहुत फोकस्ड वे में कर रहे हैं कि यहाँ स्कोप है। अब सरकार इंसेंटिवाइज कर रहा है कि बाबू तुम आओ, तुम यहाँ करो, क्योंकि वहां से तो दे नहीं रहे हैं वो लोग। तो अपने मन चाहे हिसाब से चाइना तो रिजेक्ट कर दे रहा है लोगों का रिक्वेस्ट को मिनरल्स के लिए। एक और चीज अब यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल चीज है ये। चाइना क्या बोल रहा है? तुम मेरे को गाड़ी बेचने नहीं दोगे, हम तुमको रेयर अर्थ नहीं देंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जो हैं किस लेवल पे बना रहे हैं, लाइक होता ना, मिलियंस ऑफ यूनिट्स में चला गया है वो। और सब कुछ बन रहा है ईयू के लिए। ये ईयू का जो गाड़ी इंपोर्ट हो रहा है वहां पे, वो देखिए आप, ईयू में इलेक्ट्रिक भी जा रहा है, हाइब्रिड भी जा रहा है। चाइना हाइब्रिड में भी काफी अच्छा कर रहा है। लाइक होता ना, बीवाईडी इज बिन किलिंग इट, लाइक होता ना इस चीज को लेके। बट वही बात है कि इतना आगे चले गए हैं उस रेस में, तो अब बाकी सबको बहुत दिक्कत हो रहा है उस वाला अब बात वो में। लोग अब जैसे खुद अभी, से ही जी बोलिए। compete कर रहे हैं। चाइना के लिए वो मीम सच यस, है कि मेरा खुद से मुकाबला है। यस, यस, मेरा खुद से मुकाबला, एग्जैक्टली exactly। अरे वहां पे प्राइस कट कर रहे हैं, बीवाईडी प्राइस कट कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनका ऑल टाइम हाई सेल्स है। मतलब दिस अगेन, हम लोग स्टॉक लास्ट वीडियो क्लियर में कर भी ये रहे चीज हैं, बोले हैं। बहुत स्टॉक है उनके पास भैया। यस, एक तो हर ग्लोबल कंपनी ने जो अच्छा डिज़ाइन लिया है, सब लिया है, सब कॉपी मार डाला। आपको सब कॉपी पेस्ट और आधे रेट में, आधे से भी कम रेट में बेच रहे हैं भाई। एक्चुअली आई वुड लाइक टू डिसएग्री। बीवाईडी ने बहुत कुछ खुद भी डेवलप किया है। लाइक वो जो जमाना BYD था वो, फीचर्स खुद के डेवलप करता है, कॉपी अभी भी करता है हाँ चाइना। नहीं, ढांचा तो बात ही लिया है। नहीं नहीं, वो तो अग्री कर रहा हूँ मैं, ढांचे की एकदम बात सही कर रहा बात हूँ है मैं वो मैं तो। डिज़ाइन, BYD डिज़ाइन इधर उधर थोड़ा बहुत ट्विक विक मारता है, बिकॉज हाँ, डिज़ाइन R&D में टाइम हाँ, लगता है पूरे साल।
करने की हाँ ज़रूरत ही नहीं है, जो गाड़ी बिक रही है उसका डिज़ाइन लो, थोड़ा ट्विक मारो, अपने फीचर्स हाँ डालो एंड बेचो। या और अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज अगर देख सकते हैं, जैसे बहुत फनी बात है ये, अब यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना मेटल और उसको देखिए, डे जो नीचे जा रहा है, डे नीचे जा रहा है। अब लोग बोलेंगे कि यूएस वाले ले नहीं रहे हैं, भाई लेने के बात नहीं है, चाइना अपने आप रिस्ट्रिक्ट करने लग गया था स्लो पॉइजन के हिसाब से, कि धीरे धीरे किसी किसी को मना कर दे रहा है, लाइक तो ये सब सब चीजें जो टैक्टिक्स है चाइना काफी टाइम से यूज हिसाब से। दो क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि अब हमारे शर्मा जी थोड़े तेज पढ़ते हैं, कि अब ये जो सब रोक रहा है चाइना सबके लिए, अब उन क्या लग रहा है कि सब अपना सेटअप तो बनाएंगे, अब में टाइम लगेगा, तो क्या आपको लग रहा है ये ईवी रेवोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा, या हाइब्रिड अब ज्यादा लॉजिकल लगेगा लोगों को? क्योंकि जो इंडिया में मैं सुन रहा हूँ कमेंट्री, लाइक होता है ना, जो भी कार मैन्युफैक्चरर है या ट्रक मैन्युफैक्चरर है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बनाना है। सीएनजी की गाड़ियां बना दें, किसकी गाड़ियां बनानी है, लाइक होता है ना, पेट्रोल बनानी है, ईवी आई बनानी है, थिंक सब बना रहे हैं वो। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा नुआंस्ड है इसके ऊपर, एंड इसके ऊपर भी और एक वीडियो कर तो देंगे हम, सब्सक्राइब करो। यस, बट मेन हमें थिंग वीडियो में बनानी है। यस। जो मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि भाई है कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि इंडिया में बैटरी व्हीकल जो है प्योर इलेक्ट्रिक, जो टोटल इलेक्ट्रिक है, वो महंगे बहुत पड़ते हैं आपके आइस से, जो पेट्रोल डीजल वाले हैं। हाइब्रिड वाले उन दोनों के थोड़े बीच में पड़ते हैं, और हाइब्रिड में माइलेज अच्छी आती है, और फॉर अ कंट्री विच यस। ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि कितना देती है, उसके अंदर हाइब्रिड है। बट हाइब्रिड में जो बैटरी की कॉस्ट है रिप्लेसमेंट की, वो बहुत महंगी यस। पड़ती है। तो यस। फिर वो एक हेजिटेशन आ जाती है। ट्रकर्स को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो अभी भी आइस में ही चल रहा है। आपने इंडिया में कोई भी हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक ट्रक अभी तक ऐसे या कुछ खास देखा नहीं होगा, अदर देन नहीं सम नहीं, ऐसा बात नहीं कंपनीज है, लाइक टाटा तेरा टॉकिंग सब अबाउट इट, एंड पायलट से कुछ डेमोज यस। किए उन लोगों ने। या बट या कुछ ही या मार्केट में नहीं, प्रोडक्शन रेडी अभी तक या नहीं दिखाया ऐसे इंडिया में। या जैसे यूएस में कुछ हाइब्रिड तो दिखने लग गए थे, एंड यूएस में जो ट्रक के अंदर आपका इलेक्ट्रिक है, वो तो टेस्ला ही बोलने लग गया है कि भाई छोटे कैपेसिटी के ट्रक्स, लेकिन ट्रक्स इलेक्ट्रिक करने लग गए हैं। अमेजोन की पूरी फ्लीट इलेक्ट्रिक हो गई है रिवियन की वजह से, बिकॉज उनके जो लास्ट माइल वाली ट्रकिंग थी और ट्रांसपोर्टेशन थी, वो इन्होंने इलेक्ट्रिक कर दी। तो वो सब चीज़ें अभी इंडिया में हैं, हुई नहीं है, देखनी बची हैं। तो नॉट श्योर, मतलब मेरे को भी नहीं समझ आ रही कहाँ जाएगा, बिकॉज कॉस्ट मेरे को जो बेनिफिट में नहीं है हमारे पास, हम कॉस्ट एडवांटेज का मेरे को लेवरेज जो नहीं ले सब पा रहे। या मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगा, जो मैंने आईपीएल के दौरान देखा था, कि हीरो वाले ने ऐड चलवाया था वीडा का, जो उसका जो स्कूटी है, कि आप उसको लेके घर में जाओ और चार्ज करो। दैट पार्ट ना, आई फील कि वो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि वो जो धीरे धीरे वो फ्रिक्शन रिलीज कर रहे हैं। ओके, मैं अग्री कर रहा हूँ भाई साहब, ऐसे डिसअग्री कर रहे हैं, बात तो सुन लो यार भाई साहब, ऐसे थोड़ी होगा। मैंने सन मोबिलिटी का भी बात किया था, मैंने कहीं पढ़ा सुना था, मैं कोई मीटिंग में बैठा था, तो वहां पे एक कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे कैसे कि वो धीरे धीरे वो बैटरी पैक्स जो है बेसिकली उसकी एनर्जी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसी साइज में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं वो लोग, और उस क्या है, क्विक 2 मिनट में आप स्विच आउट कर सकते हैं। उसमें क्या आपको बैटरी का इतना झमेला नहीं है। एंड आई फील कि वो जो आपका स्विगी जोमेटो और ये जो गिग इकोनॉमी है, एटलीस्ट आई फील उसके लिए तो यूजफुल है सन मोबिलिटी वाला सोल्यूशन, विच आई फील दिल्ली में काफी अच्छे तरीके से उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया भी है। तो आई फील अगर उससे, मेरा पॉइंट बेइंग कि हम लोग सब कुछ को एक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मेरे हिसाब से देयर विल बी मल्टी फैसेटेड अप्रोचेस हर चीज को लेके। सन मोबिलिटी वाला जो मेरे को लगा जो सोल्यूशन है, वो स्वैप इन स्वैप आउट वाला, वो इज मोर फॉर द गिग इकोनॉमी। तो वो एक अच्छा इसके सेगमेंट अंदर लगा तो मेरे को कुछ कि जो बड़ा नुआंसेस है, हो आई थिंक इसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ जी जी। अनपैक नहीं करेंगे, यहाँ पे मिनरल, आई थिंक क्रिटिकल मिनरल्स की हमको जो बात करनी थी अभी करंट सिनारियो को या लेकर के, वो हम कर चुके हैं। या फर्दर अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट में डालिए, हम उसके ऊपर या तो वीडियो बना देंगे या तो कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, या अगर वीडियो जितना कंटेंट नहीं हो उस चीज़ के या ऊपर। मेन थिंग इसकी भाई थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब यस करो यार। आकर के देख के चले जाते हो, आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे कैसे चलेगा? दिक्कत वाली बात है ना थोड़ी, तो थोड़ा सही करो बात। यार, ऐसे भाई हैं तुम्हारे भी। तो इसी के साथ हम आज कॉलिंग द डे ऑफ करना चाहेंगे, टूडल्स बोलना चाहेंगे, टूडलू करना चाहेंगे, और बाय बाय, शब्बा खैर।